नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राजीव कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। न्याय एवं विधि मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सबसे वरिष्ठ आयुक्त राजीव कुमार को इस पद पर नियुक्त किया है। वे 15 मई को सीईसी का पद संभालेंगे। गौरतलब है कि मौजूदा सीईसी सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को पूरा हो रहा है। राजीव कुमार का जन्म 19 फरवरी 1960 को हुआ था। वे 1984 बैच AIS अफसर हैं। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में 36 साल तक काम किया। केंद्र के कई मंत्रालयों के अलावा उन्होंने अपने बिहार झारखंड कैडर में भी लंबे समय तक सेवाएं दी। राजीव कुमार BSc के साथ वकालत में LLB PGDM और लोक नीति से MA भी किया है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक पर्यावरण, वन, मानव संसाधन, वित्त और बैंकिंग सेक्टर में भी काम किया। वे फरवरी 2020 में केंद्रीय वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। राजीव कुमार को 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग के आयुक्त के तौर पर नियुक्ति मिली थी। नियमों के मुताबिक चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु उस समय तक होता है। चूंकि कुमार का जन्म फरवरी 1960 को हुआ था, इसलिए उनका कार्यकाल 2025 तक है, यानी अगले विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 आम चुनाव तक राजीव कुमार की देखरेख में ही होने हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा पार्टी में शामिल होने की पेशकश ठुकराए जाने के कुछ दिनों बाद गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के पास अपने भीतर से जरूरी सुधार करने की क्षमता और नेतृत्व है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि 23 से 15 मई को उदयपुर में होने वाली चिंतन शिविर में पार्टी समक्ष खड़े सभी मुद्दों का समाधान होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में संसदीय बोर्ड पहले रहा और होना चाहिए, लेकिन चिंतन शिविर में इस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि संगठन चुनाव की प्रतिक्रिया चल रही है और ऐसे विषय पर चुनाव के बाद विचार होगा। हुड्डा उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस में आमूलचूल बदलाव की मांग को लेकर पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर 13 से 15 मई को उदयपुर में आयोजित हो रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या G23 की ओर से उठाए गए मुद्दों का समाधान निकलेगा, हुड्डा ने कहा, यह G23 की परिभाषा आप लोग की दी हुई है। हमारे कुछ वरिष्ठ कांग्रेस जन का विचार था कि कुछ कदमों से पार्टी मजबूत हो सकती है, आपको यह कदम उठानी चाहिए। इसे लेकर हमने लिखा था कि कुछ कदम उठाए भी गए, यह किसी का विरोध नहीं है, हम पार्टी के हितकारी हैं। उन्होंने कहा कि हमने नेतृत्व के बारे में बात नहीं की है, हमने सिर्फ यह कहा कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। अब तो यह अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बुधवार रात 2 परिवारों के बीच जमीनी विवाद में झड़प हुई, जिसके बाद मामले ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। इलाके में जमकर तोड़फोड़ हुई और आगजनी भी हुई। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। बताया गया है कि जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर करड़ी गाँव के अल्लावेली और मोहन वर्मा के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बुधवार शाम को मोहन को राजगढ़ जाते वक्त रास्ते में अल्लावेली के बेटे गोलू और असलम ने रोका और बहस करने लगे। इसी दौरान मारपीट भी हुई। आरोप है कि बहस के बाद मोहन के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसकी वजह से मोहन बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद मोहन का भाई होकम चंद पहुंचा, उसके साथ भी मारपीट की गई। खबरों के मुताबिक मोहन और उसके भाई के घायल होने की सूचना मिलने पर मामला बिगड़ गया और लोग हिंसा पर उतर आए। वाहनों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी भी हुई। उसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों पर भी पथराव किया गया। करैनी गाँव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनाती कर दी गई है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पुलिस और प्रशासनिक वाहनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की तैनाती की गई है, स्थिति नियंत्रण में है और आरोपियों की तलाश जारी है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मामले में आज मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदलने के लिए कोर्ट में याचिका दी थी, जो कि अदालत ने आज खारिज कर दी है। इसके अलावा कोर्ट ने एक कमिश्नर और एक सहायक कमिश्नर को नियुक्त किया है। वहीं 17 मई से दोबारा पूरे परिसर का सर्वे जारी कराने का आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले में दोनों
पक्षों की तरफ से जारी 3 दिनों की बहस के बाद बुधवार को सिविल जज की अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सर्वे में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को नहीं बदला जाएगा। वहीं कोर्ट ने एक अन्य कमिश्नर विशाल सिंह और एक सहायक कमिश्नर अजय प्रताप सिंह को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपील की है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों की चाबी जिस किसी के भी पास हो उससे वह तहखाने खुलवाए, नहीं तो ताला तुड़वाया जाए, जिससे उसके अंदर प्रवेश करके सर्वे किया जा सके। कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि यदि कोई सर्वे में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।